हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वीडियो की जो वैकेंसी है उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई थी कब की ही। तो अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। अंतिम समय की रणनीति आप लोगों की क्या रहने वाली है, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए जिससे कि आप लोग एक सेफ स्कोर के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की हालांकि अभी कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी उसके अंदर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, तो इसके अंदर भी उसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आप लोगों को कितने प्रश्न अटेंड करनी चाहिए उसके लिए अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों की जो प्री की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आप लोग कितना सेफ स्कोर मानकर चल सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ वही जानकारी देते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और जिसका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं आप लोगों की अंतिम समय की क्या रणनीति रहनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों के पास महीने भर का समय आज से अगर देखें तो बचा हुआ है, काफ़ी कम समय अब आप लोगों के पास बचा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों के पीछे का देखें तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी पहले से जारी रख रखी है अपनी। क्योंकि आप लोग पहले एसआई की तैयारी कर रहे थे, उसके अंदर भी काफ़ी सिमिलर सब्जेक्ट और सिलेबस था इसका। उसके बाद में आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे थे, तो उन सभी के अंदर आप लोगों की इसकी तैयारी हो चुकी है। अब आप लोगों के पास जो 1 महीने का समय बचा है उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को किसी कारणवश तैयारी नहीं रही है और आप लोग प्री की सिर्फ अभी एग्ज़ाम की तैयारी करके उसी पे फोकस करके क्लियर करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आप समय देकर प्री कम से कम क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबरों से। अगर आप लोग इन सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बना लेते हैं तो अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ और रीजनिंग ऐसे सबसे मेन सब्जेक्ट है जिनके ऊपर आप लोग अपनी पकड़ बना सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग अगर अभी तक आप लोगों ने कंपटीशन की कोई ना कोई तैयारी करी है तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने रीजनिंग तो जरूर पढ़ी होगी। और रीजनिंग के साथ साथ में नॉर्मल मैथ इसके अंदर आने वाली है, तो रीजनिंग और मैथ के मिला के आप लोगों के पास 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ के 15 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मिला के आप लोगों के पास 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आने वाले हैं, जिनको आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ में सोल्व कर सकते हैं। अगर बात करें अगले सब्जेक्ट की तो इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आते हैं। हिंदी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी, एसआई और पटवारी दोनों के लिए। अंग्रेजी के लिए भी आप लोगों के पास में अच्छी तैयारी थी, पटवारी के अंदर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो इनके भी 10-10 प्रश्न आने वाले हैं, यानी कि 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनके अंदर आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर आप लोग स्कोर कर सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट्स की आप लोगों की पहले से तैयारी है, अब आप लोगों को मात्र रिवीजन की इसके अंदर आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप लोग कंप्यूटर को देखें तो तीसरे नंबर पर कंप्यूटर आता है, जिसके 10 प्रश्न आने वाले हैं, जिनके आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ इनको भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बुक नहीं है, आप लोगों ने तैयारी नहीं की है, तो स्पीडी की ये कंप्यूटर की बुक आती है, अगर आप लोग उसको तैयार कर लेते हो तो आप लोग बेहतरीन स्कोप है आप लोगों के पास कि आप लोग 10 में से 10 नंबर पूरे के से पूरे नंबर इसके अंदर ला सकते हो। इसके अलावा अगर चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो वो राजस्थान की पॉलिटी है। यहाँ से आप लोगों की पिछली जो 2016 की वैकेंसी थी उसके अंदर 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी संभावना यही बन रही है कि आप लोगों से 10 से 11 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी का अगर सिलेबस देखें तो कुछ ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है, आप लोगों को लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी पड़ती है। तो अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन तक आप लोग इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अगर इन चारों सब्जेक्ट्स को अपन मिला दें, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान की पॉलिटी और कंप्यूटर को, तो आप लोगों के 66 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आप लोगों के इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट के अंदर से आ जाएंगे। और इनका जो सिलेबस है वो कोई वाइड सिलेबस नहीं है, जिनकी आप लोगों ने पहले से तैयारी भी अच्छे से कर रखी है। तो अगर आप लोग इतने में ही, अगर आप लोग 100% एक्यूरेसी के साथ इन सभी सब्जेक्ट्स को देख के भी चल सकते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग अपना प्री जो है वो क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा अगर अपन देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जहाँ आप लोगों को थोड़ा कम ध्यान भी दे सकते हो, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान का भूगोल है। अगर भूगोल को ही देख ले, राजस्थान का, भारत का और विश्व का भूगोल, उसके अंदर कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके अंदर से जो पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे वो 13 से लेकर 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस बार भी संभावनाएं बन रही है कि आप लोगों से वापस उसी प्रकार से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं भूगोल से बन रही है। मात्र एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है। हालांकि दूसरे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखें तो भूगोल को इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी का जो पिछला पेपर हुआ था इसके अंदर लगभग 15 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे गए थे। तो अगर आप लोग कुछ एक्स्ट्रा तैयार करना चाहते हैं तो मैं ये मानूंगा कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर भारत का इतिहास या राजस्थान का इतिहास ऐसे कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसके बजाय आप लोग राजस्थान का और भारत का और विश्व का इसके अंदर शामिल कर सकते हो। इन तीनों का आप लोग भूगोल को तैयार कर लीजिए। इसके आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आप लोगों को वहाँ देखने को मिल सकते हैं।
बात करें करंट अफेयर्स की, तो 4 से 5 प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे और इतनी संभावनाएं इस बार भी बन रही है कि इतने ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा इसके अंदर माथापच्ची ना करें और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पर अपना ध्यान रखें। जो इकोनॉमिक्स है आप लोगों की, जो इस बार की इकोनॉमिक्स है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार इससे 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी 10 से 15 क्वेश्चन इसके अंदर से इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स जो सर्वे आया है आप लोग सबसे ज़्यादा मेन उसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगला सर्वे आने से पहले जो अपने अपने पास अभी जो सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे, अगर उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर से, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्रिंग बोर्ड की जो विवेक सर है उन्होंने इकोनॉमिक्स सर्वे जो है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियोज़ डाली हुई है, तो आप लोग वहाँ से इनको देख सकते हैं। उनके बारे में आप लोग इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन वहाँ से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। राजस्थान के आर्ट और कल्चर को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। वहाँ से पिछली बार 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी आप लोगों से 18 से 20 क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अगर अपन देखें तो आप लोगों को छोड़ के एक राजस्थान का इतिहास आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर से नहीं पूछा गया था, एक या दो क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे गए थे। इंडिया का आप भूगोल, इंडिया का माफ़ कीजिएगा भूगोल नहीं है, भूगोल तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंडिया का जो इतिहास है वो आप लोग छोड़ सकते हैं। इंडिया के कल्चर में से भी थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को राजस्थान का भूगोल और कल्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ आप लोगों को राजस्थान की पॉलिटी, अगर राजस्थान के जीके की बात करें तो राजस्थान जी के अंदर राजस्थान की पॉलिटी, भूगोल और राजस्थान का आर्ट और कल्चर आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर पर अपना विशेष ध्यान रखना है। इन सभी चीज़ों को अगर अपन मिला दें तो आप लोगों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो कि 100 नंबर के होने वाले हैं। चलिए अब आप लोगों की कट ऑफ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि हालांकि कट ऑफ का निर्धारण करना अभी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ना तो पेपर को देखा है, ना पेपर के लेवल को, ना आप लोगों की अटेंडेंस किस प्रकार की रहती है, उस सभी चीज़ों को बिना देखे कट ऑफ का निर्धारण करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। लेकिन अपन एक अनुमान लगा सकते हैं जहाँ पर आप लोग अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, जो आप लोग एक टारगेट आप लोग लेकर चल सकते हैं कि अगर आप लोगों को प्री क्लियर करना है तो आप लोगों की क्या टारगेट होने चाहिए। कट ऑफ को लेकर इस बार जो चीज़ चल रही है वो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग को लेकर चल रही है, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है जिसके अंदर कट ऑफ को, वो माइनस मार्किंग को लेकर उन्होंने कोई डिसीजन लिया हो। लेकिन काफ़ी लोगों का यही मानना है कि आप लोगों की जो माइनस मार्किंग है वो, क्योंकि 2016 की जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसके के आधार पर आप सभी चीज़ों को रखा गया है, तो नेगेटिव मार्किंग भी पिछली वैकेंसी में थी, तो इस वैकेंसी में भी रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो 1/3 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हम जो कट ऑफ आप लोगों को बता रहे हैं, जो एक सेफ स्कोर बता रहे हैं, वो आप लोगों की दोनों प्रकार से बताएंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तब आप लोगों का क्या सेफ स्कोर रहेगा, और अगर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तब आप लोग कितने नंबर पर अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं। देखिए 120 प्रश्न आप लोगों के आने वाले हैं, जिसके 100 अंक होंगे, यानी कि एक जो प्रश्न होगा वो आप लोगों का 0.83 के लमसम आप लोगों के नंबर का एक क्वेश्चन बैठने वाला है। अगर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहने वाली है। अगर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है तब आप लोगों की क्या कट ऑफ रह सकती है। अगर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप लोग अगर 50 से प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, नंबरों की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों की, यहाँ पे 50 से प्लस अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट प्री क्लियर कर जाएगा। अगर आप लोगों के 50 प्लस स्कोर बन रहा है, अगर नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती तो कितना फ़र्क आ सकता है, तो देखिए 10 नंबर तक का फ़र्क आ सकता है अगर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है तो। उसी कैंडिडेट को अब 60 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, जिसका 50 के अंदर सिलेक्शन हो रहा था नेगेटिव मार्किंग के साथ में, उसको अब 60 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो 50 प्लस, और अगर नहीं होती है तो 60 प्लस। बाकी जो कैटेगरीज है वो आजकल लमसम जनरल कैटेगरी के बराबर ही रहती है। ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, या फिर अपनी एमबीसी की बात करें, तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 2 से 3 नंबर का ही फर्क देखने को मिलता है। और एससी एसटी की बात करें तो वो इनसे 10 नंबर अपने आप में कम करके चल सकते हैं। उसी के आधार पर आप लोगों की कट ऑफ जो है वो रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। अब जो मेन बात आती है कि इस सेफ स्कोर के लिए आप लोगों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए कि जिससे आप लोगों का सिलेक्शन इसके अंदर पूरा सिक्योर हो सकता है। देखिए अगर आप लोग, जो मैंने आप लोगों को 4-5 सब्जेक्ट बताए थे, अगर आप उन्हीं पे फोकस करते हैं तो 66 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उन प्रश्नों को 100% एक्यूरेसी के साथ ना करके भी अगर आप लोग उनसे 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर उस सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास अभी महीने भर का समय और बचा है, आप लोग अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोग जो अपने
क्वेश्चन अटेंड करने का जो रेशियो है वो 90 तक लेके जा सकते हैं। हालांकि आप लोग अगर सेफ अटेंड की बात करें, अगर तो आप 70 प्लस अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ में अटेंड करते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के पास समय है, आप लोग तो अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो आप लोग इस आंकड़े को 90 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो तैयारी है वो पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है। आप लोगों ने अलग अलग एग्ज़ाम दिए हैं, हालांकि ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है इस एग्ज़ाम के पैटर्न में और आप लोगों के पिछले एग्ज़ाम के पैटर्न में। हालांकि क्वेश्चन का लेवल जो है वो देखने लायक होगा जब आप लोगों का पेपर आएगा। लेकिन पैटर्न की अगर अपन बात करें या फिर सिलेबस की बात करें तो ये सेम सिलेबस आप लोग पिछले काफ़ी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग 90 क्वेश्चन तक जो है वो अटेंड आसानी से कर सकते हैं, अपनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में वहाँ तक अटेंड करके अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि लगभग 80,000 बंदों को इसके अंदर बुलाने वाले हैं ये। अभी तक उन्होंने हालांकि ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी कि कितना गुना पास करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हम एक निश्चित आंकड़ा बताएंगे, वहाँ के बाद में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको हम सभी को ले लेंगे, यानी कि एक कट ऑफ ही बताई जाएगी, कितने लिए जाएंगे वो नहीं बताया जाएगा। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि कम से कम 80,000 बंदे ऐसे होंगे जिनको मेंस के अंदर आप लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों का पहुँचना बहुत ही आसान हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं इस चीज़ को लेकर नहीं होता है, उसके अंदर जो भाग लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी किस प्रकार की है उसको देखकर ये कंपटीशन का निर्धारण होता है। तो आप लोग अगर 70 प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ सही करते हैं तो आप लोग निश्चित तौर पर दौड़ के अंदर शामिल हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। यहाँ आप लोगों के समय को ख़राब करने के लिए कोई भी वीडियो नहीं डाला जाता है, वही जानकारी आप लोगों को दी जाती है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है और जिसका जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।